तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बीके सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो बोर्ड में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है के का मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के योग कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होने के लिए एक सूत्र होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो आपको A1 बराबर आपको दिया हुआ है कि B1 बराबर आपको दिया है 3, C1 बराबर आपको दिया है -3 A2 बराबर आपको दिया हुआ है 12 B2 बराबर आपको दिया हुआ है K, C2 बराबर आपको दिया है -K। तो सूत्र आपका ये है। तो अनेक हल होने के लिए लिखेंगे समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए आपको A1 का मान आपको दिया हुआ है K। पहले निकालेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। तो A1 आपको दिया हुआ है K, A2 आपको दिया है 12 बराबर V1 आपको दिया हुआ है 3, V2 दिया आपको K। तो इससे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K स्क्वायर यहाँ लिखा तो निकलेगा K स्क्वायर। इसका सूत्र 18 12 यहाँ 36। तो यहाँ से K बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट प्लस माइनस 36। तो K बराबर आपका प्लस माइनस 6 आपका ये निकला। अब निकाल देंगे B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो B1 का मान दिया हुआ है 3 बटे K बराबर C1 का मान आपको दिया हुआ है -3/-K। या माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपको बचेगा 3/K बराबर K माइनस के 3/K। जिससे करेंगे 3K, इसका इसमें करेंगे K स्क्वायर माइनस के 3K, इसको इस तरफ ले आएंगे K प्लस के 3K, इसको बचेगा K स्क्वायर। इसको भी इस तरफ ले आएंगे, इसमें हो जाएगा 6K, इसको इस तरफ माइनस के K स्क्वायर। इसमें आपको K कॉमन दिख रहा होगा तो 6 माइनस K बराबर 0। तो एक बार K को 0 करेंगे, एक बार K को 0 करेंगे और एक बार 6 माइनस K को बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिखेंगे तो 6 माइनस K बराबर 0। तो यहाँ माइनस के K बराबर -6। तो यहाँ पर निकलेगा K बराबर 6। एक आपका मान निकलेगा K बराबर 0, एक आपका मान निकलेगा K बराबर 6। यही अनेक हल होंगे। तो यही क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, NCERT का है। चलिए नोट करते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों का योग एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने के लिए सूत्र ये होता है A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल B1 बटे B2। तो इसी सूत्र फार्मूले से लगाएंगे। तो A1 आपको दिया हुआ है 4, B1 आपको दिया हुआ है P, C1 आपको दिया हुआ है 8। चलिए इसमें C1 की जरूरत नहीं तो लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं।
तो A2 का मान आपको दिया हुआ है 2, B2 का मान आपको दिया है y, C2 का मान आपको दिया है 2। तो आदतियों की युग्म देखेंगे, युग्म लिखेंगे समीकरण के युग्म एक अद्वितीय होंगे। तो फार्मूला होता है A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। तो यहाँ आपको A1 का मान दिया हुआ है, आपको A1 का मान दिया हुआ है 4 और A2 का मान आपको दिया हुआ है 2, डज नॉट इक्वल B1 का मान आपको दिया हुआ है, B1 का मान आपको दिया है P और B2 मान दिया हुआ Y। तो इसमें करेंगे 4y डज नॉट इक्वल 2P। तो यहाँ इसके अद्वितीय हल होंगे, तो लिखेंगे, तो ये आपका यही आंसर होगा। तो चलिए नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। या तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। हमारा पहला समीकरण दिया हुआ है x माइनस के y बराबर 3 और दूसरा हुआ x/3 प्लस y/2 बराबर 6। तो हम इसको किसी एक को x का मान निकालेंगे, y को उस तरफ करेंगे। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। इसका एलसीएम होगा 6, तो इसका 3 का भाग 6 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 पर गुणा करेंगे, 2 2 1 2x प्लस 2 का इसमें भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y होगा इक्वल 6। इसको इसके एक मान हर एक मान लेते, इसका इसमें क्रॉस गुणा कराएंगे तो 2x प्लस के 3y इक्वल 36 हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण 2 था। इसमें लिखेंगे, इसमें x का मान, पहला मान समीकरण है x माइनस के y माइनस इक्वल 3, ये समीकरण पहला। इसमें y को उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा x का मान निकलेगा x बराबर 3 प्लस के y। तो लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ 2 में रखेंगे। तो समीकरण आपको दिया हुआ है 2x प्लस के 3y इक्वल 36। तो यहाँ लिखेंगे 2x का मान आपको दिया हुआ है 3 प्लस के y 3y इक्वल 36। इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस के 2y प्लस के 3y इक्वल 36। इसको जोड़ेंगे 5y होगा, 6 को उस तरफ ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो 5y बराबर 36 में से 6 कटेंगे 30 बचेगा। तो यहाँ y बराबर आपको निकलेगा 30 बटे ये गुणन ये भाग में जाएगा, तो 5 का 30, तो y बराबर आपको निकला 6। तो यही y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान, यहाँ आपको देखेंगे, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो y का मान समीकरण 1 में रखिए, तो लिखा हुआ x माइनस के y इक्वल 3। तो x का मान आपको दिया है तो x ऐसे रखेंगे माइनस के, y का मान आपको 6 दिया तो 6 लिखेंगे इक्वल 3। तो x बराबर 3 प्लस का तो माइनस का तो जाएगा प्लस हो जाएगा,
तो x बराबर 9, x बराबर 9 और y बराबर 6, ये दोनों मान हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए। नोट कीजिए। तुम्हारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए हम देखेंगे। माना सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर लें एवं कमेंट करें। तो हमारे लेकिन माना भिन्न x/y है। तो आपको यहाँ x/y लिखा है। यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो एक में बदल जाती है, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब लिखा है यदि हर में, तो आप लिखेंगे x/y लिखा है। हर में एक जोड़ दें तो हर में एक जोड़ देंगे तो वह 1/2 हो जाती है। तो 1/2 हो जाती है, दूसरा समीकरण बन गया। तो इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। तो चलिए हम सुबह इसमें हम हल करते हैं। तो इसको 1 मान लेते, इसमें क्रॉस गुणा करेंगे तो x + k1 बराबर y - k1। इसको y को इस तरफ ले जाएंगे, एक को इस तरफ ले जाएंगे, बचेगा x - ky इक्वल, ये माइनस का था और ये प्लस का, तो उस तरफ माइनस का हो जाएगा। तो देखेंगे x - k y बराबर -k2। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। यहाँ ये आपको होगा x - k y बराबर -k2, ये समीकरण नंबर 3 है। तो हम इसको लेते हैं x/y + k1 बराबर 1/2। इसका क्रॉस गुणा कराएंगे तो 2x = y + k1। इसको y को इस तरफ ले आएंगे तो 2x - ky बराबर 1 को समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, तो समीकरण आपको पहचान लिखा, तीसरा लिखा हुआ है x - k y बराबर -k2। चौथा आपका लिखा हुआ है 2x - k y बराबर 1, ये समीकरण नंबर चौथा है। यहाँ आपको माइनस देख रहे थे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर नीचे वालों के चिन्ह बदल जाती है। प्लस ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा ये प्लस का x है, ये माइनस का 2x, तो कितना माइनस का x बचेगा, माइनस का x इधर बचेगा। 2 में से 1 गई, 2 माइनस के बचेगा -3। तो माइनस से माइनस का तो आपको बचेगा x बराबर 3। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो लिखेंगे x मान समीकरण 3 में रखने समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 रखेंगे। x मान आपको 3 दिया है, y - k y इक्वल -2।
तो 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो -3 y बराबर -2, ये तरफ है -3, तो -y बराबर -3 और -2 -5 हो जाएंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आपको 5, x का मान आपका 3 निकला, y का मान आपका 5 निकला। तो आपने भिन्न मानी थी x बटे y, तो x बटे y, x का मान आपका निकला 3, y निकला 5, तो भिन्न जो आपकी है वो 3/5 है। ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, वो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ एनसीईआरटी का सवाल है, तो चलिए नोट करिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है, तो प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना पेंसिल का मूल्य x रुपए है तथा रबड़ का मूल्य y रुपए है। तो लिखा है 2 पेंसिल और 3 रबड़, तो x या लिखेंगे y, 2 पेंसिल 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपए है, यानी कि ऐड किया गया है 9 रुपए है, तो ये आपका समीकरण 1 बन गया। फिर लिखा है 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य, तो लिखेंगे x y, 4 पेंसिल प्लस 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है। तो प्रत्येक रबड़ और पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें आपको 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2x प्लस के 3y, पर ये इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 9 होगा इक्वल समीकरण जी, इधर 18 बचेगा, डायरेक्ट करते हैं 18 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस के 3y, तो 18/2, तो यहाँ आपका बचेगा 2x प्लस के 3y बराबर 9। ये समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ये और इसमें इसको देखेंगे, दो एक्स प्लस के 3y बराबर 9, 2x प्लस के 3y बराबर 9। हम किसी एक को प्रतिस्थापित करेंगे, तो यहाँ 2x इसी को ले लेते हैं, 2x प्लस के 3y बराबर 9, तो यहाँ x का मान निकालेंगे तो 3y, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो y 9 माइनस के 3y, ये गुणा मत यहाँ भाग में जाएगा, तो x का मान आपका ये है, तो उस x का मान इसी में रख देते हैं, तो लिख देंगे 2 गुणा x का मान 9 माइनस के 3y अपन 2 प्लस के 3y इक्वल 9। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9y प्लस 9 माइनस के 3y प्लस के 3y इक्वल के 9 से 9 गया। तो हाँ, कुछ कैमरे में इशू आ गया था,
तो आपका क्वेश्चन यहाँ बचेगा 9, इससे माइनस से 3 कटेंगे, यहाँ कितना बचे 9 बचेगा, यहाँ माइनस से माइनस आपको बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 9 बराबर 9। ये तो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है इस समीकरण के अनेक हल होंगे, तो लिख सकते हैं x तथा y के अनेक मान निकलेंगे, या लिख सकते हैं अनेक हल होंगे। ये नोट ये कुछ कैमरे में इश्यू आ गया था। तुम्हारा अगला क्वेश्चन लिखा है, 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों का योग 9 है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या में मूल संख्या को घटा दिया जाए तो शेष पर 9 होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की एक संख्या माना दाढ़ी का अंक x है, इकाई का अंक बराबर y है, तो संख्या रबर सूत्र होता है 10 गुणा दाढ़ी प्लस इकाई। तो आपको 10 गुणा x, एक दाढ़ी का मान कितना है x, 10x प्लस इकाई का मान है y, तो आपकी संख्या है जो 10 गुणा दाढ़ी प्लस इकाई है। तो चलिए आपका पहला क्या था, यदि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 9 है तो लिखते x प्लस y बराबर 9, ये समीकरण 1। अब लिखा है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो संख्या तो आपकी ये है, इसके अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, यानी 10 गुणा इकाई प्लस दाढ़ी कर दिया जाए, तो यहाँ लिखेंगे अंकों के स्थान बदलने पर संख्या हो जाएगी 10 गुणा इकाई प्लस दाई हो जाएगी, तो 10 इकाई का मान आपके दिया है y प्लस के दाही कितना मान है x, तो ये आपकी संख्या बदलने पर 10y प्लस x हो जाएगी। तो लिखा है अंकों के स्थान बदल दिए हैं तो बनी संख्या मूल संख्या को नई बनी संख्या मूल संख्या को 9 घटा दिया जाए तो शेष पर 9 होता है, तो 10x प्लस y, ये लिखेंगे 10y माइनस 10y प्लस के x में से घटा दिया जाए तो शेष पर 9 बचता है। लिखा हुआ अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो लिखेंगे 10y प्लस के x, एक कोष्टक में लिखेंगे 10x प्लस के y, घटाने पर शेष पर 9 बचता है, तो यहाँ बचेगा 10y प्लस के x, यहाँ बचेगा 10x प्लस के y माइनस के y इक्वल 0। इसको इस तरफ 10 में से y में से न चलेगी तो बचेंगे 9y, यहाँ बचेगा माइनस के 10x इक्वल 9। यहाँ आपको 9 कॉमन कर सकते हैं, तो 9 कॉमन करेंगे तो बचेगा y माइनस के 10x
यहाँ आपको 9 बचेगा, सॉरी यहाँ 9 बचेगा, तो इसमें 9 कॉमन करेंगे 9, यहाँ बचेगा y माइनस के एक्स इक्वल 9, तो 9 को उस तरफ ले जाएंगे यानी कट जाएगी, यहाँ बचेगा 1, तो आपको बचेगा y माइनस के एक्स बराबर 1। ये समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस के y बराबर 9, दूसरा है इसको इस तरफ माइनस के x प्लस के y बराबर इक्वल 1, ये जोड़ने पर कट जाएंगे, प्लस माइनस क्या बचेगा 2y बराबर 9 1 10, तो y बराबर निकलेगा 5। तो ये लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन दिया है x प्लस के y इक्वल 9, y का मान आपको दिया हुआ है 5, तो लिखेंगे x प्लस के y का मान है 5 इक्वल 9, तो x 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो 9 माइनस के 5, तो x बराबर निकलेगा 4। आपका पूछा तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या आपने क्या मानी थी 10 गुणा दाही प्लस इकाई, तो 10 संख्या बराबर 10 गुणा दाही का मान आपका है x का मान है 4 प्लस इकाई का मान है 5, तो 10 चौको 40 प्लस के 5, जो संख्या है वो 45 है। ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया। आज